आखिर कोर्ट रूम में ऐसा क्या हुआ कि भाजपाई भारतीय जनता पार्टी की बिहार पुलिस और दरबारी मीडिया की अंजना की मिली-जुली साजिश और षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया। आखिर कोर्ट रूम में बिहार पुलिस को लताड़ क्यों लगी और खान सर की सबसे बड़ी जीत कैसे हासिल हुई, जिस पर बिहार में इस वक्त जश्न चल रहा है। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, बीते एक हफ्ते से जिस तरीके से खान सर को विलन बनाने की कोशिश दिल्ली से लेकर के बिहार तक बैठे हुए सत्ता, सरकार और एजेंसियों और दरबारी मीडिया की मिली जुली कोशिश से चल रही थी, वो एक झटके में धराशायी हो गई। वो बिहार की पुलिस जो खान सर को किसी भूखे शिकारी की तरह ढूंढ रही थी कि उठाओ और जेल में ठोस दो, वो खान सर जो देश के भविष्य के निर्माण के लिए करोड़ों छात्रों को तैयार कर रहे थे। मगर कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला मेहरबान तो फिर कौन क्या करे, कौन सा पहलवान। जाहिर तौर पर यह वो स्थिति है जिस स्थिति में खान सर के ऊपर गिरफ्तारी की जो तलवार थी, उस गिरफ्तारी को कोर्ट ने रोक दिया है। यानी कि अदालत से खान सर को जो इंसाफ मिला है, वो इंसाफ पहली जीत की शक्ल में इस वक्त खान सर के करोड़ों छात्रों के साथ साथ बिहार और देश के 65% सेकुलर जनता इस वक्त जश्न में है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष बिहार पुलिस और दरबारी मीडिया जिसने जिस हिसाब से खान सर को विलन बना करके हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की थी, दोस्तों अब से पहले खान सर का नाम शायद ही किसी को पता रहा हो, लेकिन ये दरबारी और गटर मीडिया किस तौर पर फैजल खान फैजल खान फैजल खान लिख लिख करके दरअसल गैंग ऑफ वासेपुर फिल्म के उस नेगेटिव किरदार से, जिसमें एक मुस्लिम की पहचान हो और एक नेगेटिव किरदार हो, ये स्टैब्लिश करने की मीडिया कोशिश कर रहा था। खबर दिखाते हैं आपको। फायरिंग मामले में खान सर को बड़ी जीत हासिल हुई है। खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, पुलिस को लताड़ लगाई है। पुलिस को फटकारते हुए केस की डायरी कोर्ट ने मांगी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगले आदेश या अगली सुनवाई तक संबंधित व्यक्ति के खिलाफ किसी भी तरीके के कठोर या फिर दबावपूर्ण कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इस बात का ध्यान बिहार की पुलिस को रखना है। खान सर की तरफ से पेश हुए वकील अरविंद कुमार महवार ने कोर्ट से कहा कि गोली आत्मरक्षा में चलाई गई, किसी तरीके से भय फैलाना मकसद नहीं था। खान सर के वकील ने बताया कि खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर 20 जून को सुनवाई होगी। अब दोस्तों, खान सर ग्लोबल स्टडीज के डायरेक्टर की ओर से पटना के जिला एवं सत्र कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की गई थी। अब सोचिए, इन खान सर के ऊपर हत्या की कोशिश, हथियारों के अवैध इस्तेमाल का मामला दर्ज कराया था किसने? शाह के चहेते सम्राट की सरकार ने, उनकी पुलिस ने। आपने देखा है ना बॉम्बे में किस तरीके से, मुंबई में बीते वर्ष कैसे कि बाबा सिद्दीकी किस तौर पर एक राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता सरेआम कैसे उनको गोली मार दी गई और उनके हत्यारों के खिलाफ क्या हुआ। आपने देखा कि सलमान खान सरीखे कई सारे मुस्लिम सेलिब्रिटीज, जी हां मुस्लिम सेलिब्रिटीज को एक चिरकुट टाइप के गैंग जिसे मीडिया ने बनाया और जिस गैंग को पुलिस प्रशासन की टीम ने क्रिएट किया, उसका हुआ कैसे उससे धमकियां दिलवाई जाती रही और किस तरीके से हवाई फायरिंग और किस तौर पर होता रहा, मगर पुलिस खामोश। वहां भी भाजपा की सरकार है, मगर यह एक यहां पर एक टीचर को जो देश के निर्माण में करोड़ों छात्रों को तैयार करते हैं, जो बिहार में कई अस्पताल बना रहे हैं, भाजपा बौखला गई, बिहार की पुलिस लगा दिया उनके पीछे। अब दोस्तों, खान सर की कोचिंग मामले पर हमले मामले में जेल में बंद ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद की जमानत पर भी फैसला थोड़ी देर में आना है। दोस्तों, कोर्ट में क्या हुआ, आइए आपको जल्दी से दोनों तरफ के वकीलों के माध्यम से समझा देते हैं, बता देते हैं। खान सर के वकील की तरफ से कहा गया आर्म्स एक्ट पिटिशनर पर एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इन्होंने फायरिंग नहीं की। दूसरे पक्ष के दबाव में आकर के पुलिस ने एफआईआर की, पुलिस ने मामले की अच्छे से इंक्वायरी की ही नहीं, याचिकाकर्ता को जमानत मिलनी चाहिए। इस पर सरकारी वकील ने क्या कहा सामने से, यानी कि सम्राट के वकील ने, कि इनका नाम फैजल खान उर्फ खान सर है, इनके कहने पर ही गार्ड्स ने गोली चलाई। दोस्तों देखिए कोर्ट में क्या कह रहा है सरकारी पक्ष का वकील कि इनका नाम फैजल खान उर्फ खान सर है, इनके कहने पर गार्ड्स ने गोली चलाई। गोली चलाने में इनका एक गार्ड प्रदीप कुमार भी शामिल था।
प्रदीप को उसके पिता की हत्या के बाद आर्म्स प्रोवाइड कराए गए थे, न कि पटना में आकर दहशत फैलाने के लिए, फायरिंग दहशत फैलाने के लिए की गई थी। ये कौन कह रहा? सम्राट के वकील कह रहे हैं। खान सर के वकील उस पर क्या जवाब देते हैं कि मेरे याचिकाकर्ता की किसी भी गार्ड से डायरेक्ट जान पहचान नहीं है। हम लोगों ने एपी के एजेंसी से गार्ड हायर की, एजेंसी ने किसे भेजा यह हमें नहीं पता। इंस्टीट्यूशन की रक्षा के लिए गोली चलाई गई, मॉब इंस्टीट्यूशन को नुकसान पहुंचाने आ रही थी। इस पर सरकारी वकील सम्राट के वकील क्या कहते हैं कि खान सर का आपराधिक इतिहास है। बस एक लाइन, खान सर का आपराधिक इतिहास है। खान सर के वकील ने जवाब दिया, ये सब धरना प्रदर्शन के दौरान के मामले हैं जिसमें मुझे आपराधिक इतिहास की बात कर रहे हैं, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। दोस्तों, जिस अंदाज में, जिस तरीके से इस मामले में जेल में बंद खान सर के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स दीपक कुमार और तालिबर सिंह की जमानत पर सुनवाई हुई, उनके वकील अरविंद मवारकी ने जज अनुराग वर्मा की अदालत में दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पुलिस में मामले में सबूत मांगे। दोनों सुरक्षा गार्डों की जमानत याचिका पर भी फैसले की बात कही जा रही है। कल कोर्ट ने सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था और आज खान सर को बड़ी जीत दे दी। दोनों गार्ड्स को 4 जून को गिरफ्तार किया गया था दोस्तों। अब दोस्तों, पुलिस के जरिए सरकार ने क्या कराया है वो जरा सुन लीजिए। पुलिस ने खान सर के गार्ड्स के बयान पर उनके ऊपर हत्या की कोशिश की। अब आप जहन में रखिए कैसे दिल्ली में सरकार में आने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया के ऊपर कैसे कैसे आरोप लगवाए। किनसे आरोप लगाए? जो आरोपी थे लिकर मामले में, जो आरोपी थे उनसे बयान दिलवाकर इनके ऊपर आरोप लगाए। ठीक वैसे ही खान सर के गार्ड से बयान दिलवा करके खान सर को आरोपी बनाया गया। तो देखिए, हत्या की कोशिश, आर्म्स एक्ट का केस दर्ज कराया और एफआईआर में कहा कि खान सर ने गार्ड से कहा था तुम गोली चलाओ, बाकी मैं देख लूंगा। उधर ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद की रिहाई की मांग को लेकर पटना में छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। छात्रों ने रोशन आनंद के साथ समर्थन में नारेबाजी, खान सर की गिरफ्तारी की मांग। कुछ छात्र हाथों में पोस्टर लिए हुए, जैसा कि जिनमें लिखा था कि झूठे केस में हमारे जीवन मत बर्बाद करो, हम निर्दोष हैं। दोस्तों, दरअसल 3 जून को खान सर के गार्ड्स के फायरिंग करने वाला वीडियो सामने आया था। इसके बाद खान सर ने कहा था कि मारपीट हो रही थी, पुलिस मौके पर लेट पहुंची थी, पुलिस वहां उड़कर तो नहीं पहुंचती, इसलिए गार्ड्स ने सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की। गार्ड क्यों रखते हैं? ताकि समय पड़े तो लोगों को बचा सके। जब तक पुलिस नहीं आई तब तक एक गार्ड, बॉडी गार्ड को क्या करना चाहिए? क्या गार्ड्स ने किसी पर फायरिंग की, किसी की जान गई? खान सर ने यह भी कहा कि अगर खान ग्लोबल स्टडीज बंद हो गई तो अगले 6 महीनों में कई कोचिंग संस्थानों की फीस 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक बढ़ जाएगी। जाहिर तौर पर लोग फायदा उठाएंगे। मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं, मेरा मकसद भविष्य को बनाना है। खान सर क्लासरूम में बच्चों को बता रहे हैं कि कोचिंग के गार्ड्स को बेरहमी से पीटा गया। 20-25 लोग अचानक आए, सड़क पर पीटा, क्लासरूम में फीस घटाने की बात कर रहे हैं। खान सर एक किताब लेकर के आते हैं और कहते हैं कि विद्या का मकसद की कसम खाकर कहता हूं उस दिन फायरिंग हुई थी। लेकिन जिस अंदाज में, जिस तरीके से इस पूरे मामले को एक ऐसा हथियार बनाया गया कि फैजल, सोचिए, कड़ियों को जोड़िए, शाह के नजरिए के हिसाब से बताते थे ना वो कि पहले सीए आएगा, फिर एनआरसी होगा, फिर कैसे अल्पसंख्यकों को यानी कि उन घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा, वो पूरा नैरेटिव उन्होंने समझाया था। इसमें देखिए कैसे फीस घटाने बढ़ाने को लेकर के कुछ लोग भेजे गए, कैसे लोग एक समूह की शक्ल में, एक भीड़ की शक्ल में, मॉब की शक्ल में आए, हंगामा करने लगे, तोड़फोड़ करने लगे। पुलिस को फोन किया गया, पुलिस पहुंचती नहीं है, देर से पहुंचती है। और फिर ऐसे में सुरक्षाकर्मी, दोस्तों आप कहीं भी हो, सुरक्षाकर्मी क्यों लगाए जाते हैं? पुलिस क्यों होती है? आर्मी क्यों होती है? आर्मी की जिम्मा देश की हिफाजत करना, सरहदों की हिफाजत के साथ साथ देश की रखवाली करना। पुलिस के जिम्मा लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना। अगर कोई तोड़ने की कोशिश करता है तो वक्त जरूरत पड़ने पर फायरिंग करना है, ये सब नियम में है। अगर प्राइवेट कंपनियां हैं वहां गार्ड्स होते हैं, बैंक हैं, अगर बैंक की वैन में कैश वैन जाता है और कोई लूटने की कोशिश करता है तो क्या पुलिस को फोन करेंगे वो प्राइवेट गार्ड्स कि साहब आइए देखिए यहां लूट की कोशिश हो रही है? ऑब्वियसली उनको इसीलिए उनके हाथों में बंदूकें दी जाती हैं कि मौके पर बचा सकें, स्थितियां बिगड़ने से बचा सकें। खान सर के गार्डों ने अगर फायरिंग की तो इसमें गलत क्या था? मगर दिल्ली से लेकर के बिहार की सत्ता ने किस तौर पर एक ऐसा झूठा नैरेटिव फैला करके फैजल खान कहकर के मीडिया में लिखवाया ताकि
गैंग ऑफ वासेपुर वाले उस फैजल खान को लोग याद करें जो एक चरसी गजड़ी कैरेक्टर था, जो मार धाड़ खून खराबा कर रहा था। उससे लिंकअप करके फैजल, और कोर्ट में भी सरकार के वकील ने कहा कि इनका तो आपराधिक रिकॉर्ड है, जबकि आपराधिक रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है। छात्रों के लिए, शिक्षा के लिए विरोध प्रदर्शन करने में इनके ऊपर में केसेस दर्ज कराए सरकारों ने, उसको कोर्ट में सम्राट के वकील आपराधिक रिकॉर्ड के तौर पर बता रहे हैं। और वकील कहता है कि इनका नाम फैजल खान उर्फ खान सर है। इस बात के जिक्र का मतलब क्या है, मकसद क्या है? और दरअसल ये पूरा सुनियोजित तरीके से एक षड्यंत्र के तहत से पहले दिल्ली में बैठे हुए एक मीडिया चैनल के एक एंकर जो खुद को महा इंटेलेक्चुअल मानती है, और खान सर ने शायद बात कही थी, वो सही कही थी कि विदेश के फलाने के साथ में उसको बिठा दिया इंटरव्यू लेने के लिए, जिसको पता ही नहीं कि विदेश नीति एक्चुअली है क्या। क्या गलत कहा था खान सर ने? आपके ऐतिहासिक रिकॉर्ड को देख लिया जाए डिबेट के, तो आप तो वहीं पर धराशायी हो जाती हैं। किस तरीके से उस एंकर के जरिए खान सर के खिलाफ एक नैरेटिव सेट कराया गया, और पूरे कोचिंग सेंटर्स या फिर जो टीचर्स उनके खिलाफ, जब सरकारें अपनी नाकारा और निकम्मापन की वजह से शिक्षा और स्वास्थ्य को बद से बदतर हालत में पहुंचा दी गई, तो फिर इस तरीके से प्राइवेटाइजेशन जिसका एजुकेशन का है, तो फिर अगर में शिक्षक आते हैं, लोगों को बताते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं, तो वो विलन कैसे होगे भाई? आप सरकार को बचाने के लिए किस तौर पर क्या क्या झूठा नैरेटिव फैलाओगे? मगर अदालत ने खान सर को इतनी बड़ी जीत दी है जिसका जश्न इस वक्त चल रहा है। आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।